नहीं करना हमें ऐसा काम मैडम सर, नहीं करनी है ड्यूटी जिसमें आंखों में पट्टी बांधने को कहा जाता है। शादी हुआ नहीं है आपका, घर गृहस्थी बना नहीं है, इसलिए टाइम पास करने के लिए ना ये जज्बातों का अक्कड़ बक्कड़ खेलती रहती हैं आप। वो तो पता नहीं, लेकिन हम बहुत खुश हैं। हमें भी नहीं पता मैडम सर आपका, लेकिन एक बात जरूर है, आपकी तरह ना बनना कोई नहीं चाहेगा। बनना तो कोई आपकी तरह भी नहीं चाहता करिश्मा सिंह। गलतफहमी है मैडम सर आपका। जोया, हॉस्पिटल में तो आप जवाब दे नहीं पाई। अब बताइए, आप बड़ी होकर किसके जैसा बनना चाहेंगी, हमारी तरह या करिश्मा सिंह की तरह? करिश्मा दीदी की तरह, एकदम सिंघम और दबंग टाइप। सारे चोरों और गुंडों की छुट्टी कर दूंगी, सबको जेल में डाल दूंगी, तो बाहर बदमाशी करने के लिए बचेगा ही कौन? सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया ना? सच कहूं तो थोड़ा सा तो किया, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि आपने कम से कम सारे गुंडे बदमाशों को जेल के अंदर डालने की बात की, बाहर ही उन्हें मारने पीटने के बारे में नहीं कहा। पुलिस फोर्स को आप जैसे ऑफिसर्स की बहुत जरूरत है जोया। सही कहा मैडम सर। असल में इस पुलिस स्टेशन को हमारी नहीं, जोया जैसी ऑफिसर की जरूरत है। आपकी इस बात से तो हम भी इत्तेफाक रखते हैं। चलिए, आपकी इस ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। जोया, आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहेंगी? हाँ। तो ठीक है, आज से इस थाने की नई सब इंस्पेक्टर हैं आप। करिश्मा सिंह जी। आप इनके अंडर काम करेंगी। हो सकता है आप इनसे वो सीख जाएं जो हमसे नहीं सीख पाए। एक मिनट। हाँ, फोन रखो। जय माता दी, जय माता दी। चलिए, आपका काम हो गया। आप लोग ऐसा कीजिए, मेरे क्लिनिक चले जाइए, वहाँ एक पैसे खर्च नहीं होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपके पेट दर्द का इलाज हो जाएगा, बिल्कुल मुफ्त। चलिए, जय माता दी। अरे पेन तो बदला ही नहीं, मेरा खिलाफ सबूत कैसे मिलेगा? माता जी। हाँ? मैंने कहा अब जा सकती हैं। तो पता? आपने हमको पता कहाँ दिया? तो हमको कैसे पता कि किस पते पे हमको जाना है? मैं ये एड्रेस आपको मैसेज कर देता हूँ।
कहाँ मैसेज कीजिएगा मेहरा साहब। गरीब के मोबाइल का रिचार्ज भी गरीब की उम्मीद की तरह ही होता है, लगाते ही खत्म हो जाता है। हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है सर, अब तो इनकमिंग और मैसेज आना सब बंद हो गया है। कहाँ मैसेज कीजिएगा आप ना सर, बोल दीजिए हम ना लिख लेते हैं सर। हाँ लिख लो। तुमने तो कहा था ये देख नहीं सकती। वही तो, क्या वही तो? भगवान जब किसी इंसान में एक कमी छोड़ता है तो दूसरी समझ गए, दूसरी शक्ति देकर सारी कमी पूरी कर देते हैं। जी। लेकिन एक सवाल है, ये नाक से पेपर कैसे देख ली? देखा नहीं, सुना। नाक से? आप समझे नहीं। बैठिए बैठिए, हम समझाते हैं। वो क्या है ना कि भगवान जब इनके आंख ले लिया तो उसके साथ साथ नाक दे दिया और कान भी दे दिया, दो शक्ति दे दी। भगवान ने माता जी को शार्क की तरह नाक के साथ साथ लोमड़ी वाले कान भी दिए। और पेपर तो यहीं पर फड़फड़ा रहा था, इसीलिए माता समझ गई। इसे पेन 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 दीजिए, पता लिखना है। एक ये गलत पेन दे रहा है ये। हाँ, पता लिखिए। जी। बनवारी स्टेट रोड, हनुमान चौक। हाँ। आय हाय, पेन टूटा। सुनी ना, सुनी कड़ाक फिर बोली। क्या पेन तोड़ दिए भाई? माफ कर दीजिए मेहरा साहब, वो क्या है कि 4 दिन से खाना छह दिन से खाना नहीं खाया ना, इसलिए चक्कर आ गया, तो उसी चक्कर में ही सब हो गया। माँ, मेरा लल्ला। रोइए मत प्लीज। हाँ? वही तो, एक पेन अगर टूट गया तो क्या होता है, इनकी जेब में दूसरा पेन भी तो है, उससे लिख लेना। एक बात बताएं मुझे, आपको कैसे पता कि मेरी जेब में पेन रखा है? कैसे पता? कैसे पता? बता कैसे पता? ना इस बार तो आप ही बताइए कैसे पता। आपकी शक्तियां हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता है, बताइए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप माता के भक्त हैं और सरस्वती माँ भी तो एक माँ ही है, तो जाहिर है आप सरस्वती माँ के भी भक्त हैं। अब सरस्वती माँ के भक्त के जेब में पेन नहीं होगा तो क्या कटहल होगा? ऐसे आ रहे थे हम। अब माता जी क्या है कि आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मैं ये पेन दे नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही भाग्यशाली पेन है और कहीं इन्होंने इसे भी तोड़ दिया तो। आपका कहना भी एकदम सही है, तो आप इसको मत दीजिए, आप हमको दे दीजिए, हम लिख लेते हैं। हाँ, अब मानते हैं हम देख नहीं सकते, मगर हम लिख जरूर सकते हैं। बड़ी मेहनत से ये कला हासिल की है हमने। ये लीजिए। हाँ, लिखिए, बनवारी स्टेट। बनवारी स्टेट, हनुमान चौक। मेरा साहब, उस तस्वीर में आपके धर्म पत्नी कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं आपकी धर्म पत्नी जी। अरे नहीं, ये मेरी माता जी हैं। अपने समय की बहुत बड़ी नृत्यांगना थी, ये कथक डांस करती थी ये। अच्छा, हिप हॉप नाच रही हैं। हाथ सैनिटाइज कर रहे हो तो जिंदा हो तुम, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हो तो जिंदा हो तुम। वेरी गुड, गुड जॉब करिश्मा सिंह।
हमें लगा नहीं था कि आप इतनी अच्छी अदाकारा भी हैं। 1 मिनट के लिए तो हम ही भूल गए थे कि हमारा सारा झगड़ा झूठ मूठ का था। ओह, तो मतलब अभी अंदर जो कुछ भी हुआ वो सब नाटक था। आपको हमें बताना होगा कि आप ऐसा क्यों कर रही, वो मासूम बच्चे की जिंदगी के साथ क्यों खेल रही हैं आप, बताइए हमें। जानना ही है तो सुनिए। आप जानती हैं अभी डॉक्टर विकास से हमारी फोन पर क्या बात हुई। जोया के लिए कोई डोनर नहीं मिला, उस पर दवाइयों का असर नहीं हो रहा, उसे जिंदा रखना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में उसे चाहिए एक वजह जिसके लिए वो फिर से जीना चाहे। याद है दवाइयां खत्म होने के बावजूद यहां थाने आकर जोया कितनी खुश हो गई थी, खिलखिलाकर हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। उसकी आधी तकलीफ तो बस यहां आकर ही खत्म हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि यही वो जगह है करिश्मा सिंह जहां वो आना चाहती है, यही करना चाहती है, यही बनना चाहती है। और इसलिए हम जोया को यहां बुला रहे हैं ताकि थोड़ी देर के लिए सही वो अपनी सारी तकलीफें भूल जाए, फिर से खुश हो जाए। और तब तक हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाए उसके लिए कोई और डोनर ढूंढने का, उसकी जिंदगी बचाने का। करिश्मा सिंह, हम सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं, एक मासूम सी जिंदगी बचाने की कोशिश। अगर इसमें भी आपको हमारा कोई मतलब नजर आ रहा है तो फिर अगर इन सब से जोया को थोड़ा भी खुशी मिलता है तो हम आपके साथ, और हमें माफ कर दीजिए। तो बस फिर जैसे ही जोया थाने में आई हमने अपना फेक इनकाउंटर कंटिन्यू रखा। क्या बात है, पहले पता होता तो दोनों हसीनाओं का फेक झगड़ा रिकॉर्ड कर लेते। क्यों? लेकिन इस फेक झगड़े का नतीजा तो आप सब देख ही रहे हैं। जोया बहुत खुश और सेहतमंद नजर आ रही है। वो तो अच्छा ही हुआ है, पर करिश्मा मैडम ने जो वो मैडम सर को पर्सनल ताना मारा था ना शादी के बारे में, वो नहीं कहना चाहिए था। फ्लो में निकल गया हमसे, सॉरी मैडम सर। इट्स ओके। तजुर्बा कहता है हमारा कि सच हमेशा गुस्से, मजाक और फ्लो में निकल ही आता है। पर मैडम सर, आपको कैसे पता कि जोया करिश्मा मैडम का ही नाम लेगी? संतोष, भले ही हमारी शादी नहीं हुई है लेकिन ये हम अच्छे से जानते हैं कि बच्चों को कार्टून बहुत पसंद है। एक बात पूछूं मैडम, सच सच बताओगे? वो शादी वाली बात फ्लो में निकल गई या? बहुत टाइम से कहना चाह रहे थे, मौका मिला कह दिए। खुश? हाँ। मास्क पहन के घूम रहे हो तो जिंदा हो तुम। पता है। हाँ जी माता जी, एड्रेस लिख लिया ना? दीजिए, पेन दे दीजिए। कितना अच्छा पेन है। हमने जैसे ही इस पेन को हाथ लगाया ना, ऐसा लगा जैसे सरस्वती माता की वीणा है ये। काश ये पेन हमारा होता। मगर कोई बात नहीं, ये रख लीजिए आप। अरे माता जी, ये क्या क्या पेन गिरा दिया? आय हाय, पेन गिर गया। हम उठाते हैं। अरे 1 मिनट, हम उठा दे रहे हैं मेहरा साहब। हम है ना, हम उठा दे रहे हैं। नहीं, हम उठाते हैं ना। माँ उठा देते हैं। माँ तुम को भी अपने आप चलिए, छोड़िए, मैं उठाता हूँ। नहीं, हम उठाते हैं। उठा लेंगे वो। अच्छा ठीक है। चलिए, एड्रेस लिख लिया आपने ना? आप चलिए वहाँ क्लिनिक पहुँचे। दरअसल मुझे एक ज़रूरी मीटिंग है, उसमें जाना है। हाँ, जय माता दी। जी। दूसरा वाला पेन का है। नीचे, हमारे पैरों के नीचे। कितना ओवर एक्टिंग करते हो तुम। पेन उठाओ। किसका? मेरा का पेन लग रहा है ये। नहीं, ये तो अपना पेन है। हम लोग का पेन है? नहीं, ये मेरा का पेन है। मेरा का पेन है। काम हो गया। चलिए निकल। जय माता दी। जय। अरे माता जी, आपको ये पेन चाहिए था ना? माता जी, नहीं, मैं पेन देने के लिए। आपको ये पेन बहुत पसंद है ना? अब रख लीजिए। इनको जरूरत नहीं, ऐसे ही बोलती रहती है ये। जरूरत है माता जी। अब मेहरा के घर से कोई खाली नहीं गया आज तक। लीजिए, रखिए।
अरे लीजिए लीजिए, मुझे मीटिंग में जाना है। नहीं मेहरा साहब, पेन का जय जय माता जी। हमको ये नहीं चाहिए। यही है मैडम सर, यही है सारे फसाद की जड़। अरे इनके हाथ जोड़े, पैर जोड़े, इनको इतना समझाए कि पुष्पा जी मत कीजिएगा, लेकिन नहीं। बेटा पेन पकड़ा दे, बेटा जूस पकड़ा दे। अरे ऐसा ओवर एक्टिंग किए मैडम, क्या बताएं हम आपको, ऐसा ज्वालामुखी फटा है ना इनका ओवर एक्टिंग का, सारा प्लान कबाब हो गया। हमें पता है चीते। हाँ, इनको तो सब पता है। मगर चीते, बचाया भी हमने ही है तुमको, समझ गए ना? मैडम सर, अगर समय रहते हम वो पेन हमारे पैर के नीचे नहीं छुपाते ना, तो अब तक तो वो मेहरा का बच्चा हमारा पकौड़ा बना के तल रहा होता कढ़ाई में। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। लेकिन ये सब इतना ओवर एक्टिंग करने के लिए आपको कहा कौन था? इनको कहने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। कौन कहा था पेन के बारे में इतना तारीफ करने के लिए आपको? पेन नहीं है, सरस्वती माँ के हाथ में पड़ा हुआ बीना है। कौन कहा था आपसे ये सब बोलने के लिए? मैडम बताइए ना आप हमको। 2 मिनट में सारा प्लान का अंतिम संस्कार हो गया। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या बैठ के बचाए मंजीरा हम यहाँ पर। तुम पहले अपने बाल ठीक करो। आप लोग जो कर रहे हैं ना, ये दुनिया का सबसे आसान काम है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। अब ये सब छोड़िए और ये सोचिए कि इस मिशन को अब कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैं बताऊं? जरूर। हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही। जोया बेटा, आप कब डिपार्टमेंट ज्वाइन किया? हमको तो पता ही नहीं चला। आज ही से ड्यूटी ज्वाइन की इन्होंने। ये है यहाँ की नई सब इंस्पेक्टर, आपकी सीनियर। आप सब इनके सारे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। उम्मीद है कि आप फिर से कोशिश करने का मतलब समझ ही गए होंगे। एक मौका तो हम गवा चुके हैं, लेकिन एक मौका अब भी है हमारे पास। कल मेहरा ने पुष्पा जी को बुलाया है ऑपरेशन के लिए, और ये मौका हम हाथ से नहीं जाने दे सकते। पुष्पा जी, कुछ भी करके हमें मेहरा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना ही होगा। अरे मैडम सर, वो सब तो ठीक है, मगर हमको तो डर इस बात का लग रहा है कि हमारे कुछ करने से पहले उन्होंने हमारी दोनों किडनियां निकाल ली तो। ऐसा कुछ नहीं होगा। करिश्मा जी आपके साथ होंगी, उनकी नजर हर वक्त आप पर ही होगी। तब तो वो हमारी दोनों किडनियां निकाल के बेच के भी आएगी। मैडम सर, अगर हम चले गए तो फिर ये जो चार्जशीट है इसका काम कौन करेगा? हमारी नई सब इंस्पेक्टर जोया, ये संभालेंगी आपका काम, है ना? बिल्कुल। आप जाइए मिशन पे करिश्मा दीदी, मैं आपका काम अच्छे से संभाल लूंगी। जी। हाँ डॉक्टर विकास, मिला कोई डोनर? जोया कैसी है? नॉट गुड। उसकी तबीयत खराब होती जा रही है। आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। मिला कोई डोनर? नहीं हसीना जी, कोई डोनर नहीं मिला। और अगर अगले 24 घंटे में भी कोई डोनर नहीं मिला और जोया का किडनी ट्रांसफर नहीं हुआ तो हम जोया को खो देंगे। वैसे तो आप सब जानते हैं कि किसे क्या करना है, पर फिर भी क्योंकि मैडम सर चाहते हैं कि किसी को कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी सवाल ना रहे और हम सब एक ही पेज पर हैं, इसीलिए मैं प्लान दोबारा रिपीट कर रही हूँ और बता रही हूँ कि किसे क्या करना है। चीता और पुष्पा जी मेहरा की क्लिनिक जाएंगे, जहाँ मेहरा का मेडिकल स्टाफ पुष्पा जी की किडनी निकालने की कोशिश करेगा। ये पेन आप दोनों के साथ रहेगा। इसमें माइक्रोफोन फिट है। ये माइक्रोफोन इस लैपटॉप के जरिए कनेक्टेड है।
वहाँ की गई सारी बातें इस लैपटॉप के जरिए यहाँ पे सुनी जा सकेंगी। ऐसा ही एक और पेन है जो करिश्मा मैडम के पास होगा। जैसे ही हमें लगेगा कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है या फिर पुष्पा जी को मेहरा के खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल गया या फिर पुष्पा जी और चीता की जान को कोई भी खतरा है, तो करिश्मा मैडम वहाँ फौरन पहुंचेंगी और सब संभाल लेंगी। तब तो बच्ची हमारी जान। सो डोंट वरी, यू बोथ आर कंप्लीटली सेफ। अरे जान का किसको पड़ा है संतू जी, जान तो यही थाना में छोड़ के जा रहे हैं। अरे ये चीता तो पागल है, इसका तो ऐसे ही चलता रहेगा। संतोष जी आप मुझे प्लान बताओ। तुम्हारी मैया की गंगा मैया, तुम कहां से प्लान के बीच में आ गए बे? बिल्लू द स्पाई। साले बिल्ला कहीं का क्या? नहीं हम तो ऐसे ही जेल में। हाँ देखिए आप ना बस समय पर आना बेटा। बेटा 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 देखो, हमारी कोई भी बात अगर तुमको आपको बुरी लगी हो तो हम माफी मांगते हैं, हाँ? मगर वक्त पर पहुंच जाना, हाँ? आपका तो कहना है कि हमसे कुछ काम ढंग से होता ही नहीं है। किसने कहा? आप ही कहती हैं। वो तो हम संतू के लिए कह रहे थे। अरे मुंह काला हो जाए, मुंह में कीड़े पड़े ऐसा कहने वाले के। हम तो बहुत मानते हैं आपको, आपकी इज्जत करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, हमेशा कहते हैं हमने मोती दान किए होंगे जो आपकी जैसी बहू मिली हमको, मैया कसम। हम तो फैन हैं आपके। हाँ सही कह रहे हैं। मन में कुछ मैल मत रखना, हाँ? वो हम तो सास है आपकी, माँ समान। समय पर आइएगा वरना सिर्फ सामान रह जाएगा, माँ चली जाएगी। आएंगे ना? आइए। आप लोग बुरे लोगों को पकड़ने जा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। वैसे इस बात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आप सीनियर हैं और सीनियर सिर्फ ऑर्डर देते हैं। करेक्ट। बताइएगा क्या ऑर्डर है? ठीक है ऑफिसर करिश्मा सिंह, आप जाइए और सारे बदमाशों की छुट्टी कर दीजिए, किसी को भी मत छोड़िएगा। जी मैडम सर। काश हमारा सीनियर भी आपकी तरह होता।